हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर हम पढ़ रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, उसको कंटिन्यू रखेंगे एंड होप सो आज पार्शियल फ्रैक्शन के एक्सरसाइज भी हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए और हम मूव कर दें अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू नीड सक्सेस इन लाइफ if you need success in life, you have to do two things. You have must to do two things: ignorance and confidence. ठीक है, अगर आपको लाइफ में अपने सक्सीड करना है तो आपको अपनी जिंदगी में दो या तीन चीजें आपके लिए जरूर होनी चाहिए। क्या है? पहला है इग्नोरेंस। इग्नोर करना सीखो। ठीक है, हमेशा हर चीज के लिए हाँ मत करो, कभी कभार इग्नोर भी करो। आपको पता है भाई ठीक है पढ़ने का टाइम है, आपको कहीं बाहर जाना है, मूवी देखने जाना है, कहीं खेलने जाना है, तो बे टाइम में ना जाए। इग्नोर करना सीखें कि नहीं आज खेलना मेरे लिए, आज मेरे लिए मूवी देखना आज मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फोन चलाना जितना पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, जितना टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इग्नोरेंस, गलत चीजों से दूर रहो, उसको इग्नोर करो। दूसरा है कॉन्फिडेंस। अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस यानी कि अपने अंदर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप चीजें कर सकते हैं। ये नहीं कि आप किसी के बोलने पे, किसी के पुश करने पे आप वो चीज कर रहे हो। आपको अपने अंदर खुद से विश्वास होना चाहिए कि नहीं ये चीज मैं कर सकता हूँ। वेदर सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो, चाहे डेली लाइफ से आपसे लेना देना कुछ हो, डेली लाइफ रूटीन हो या फिर गेम्स हो, कुछ भी हो, फिजिकल हो, कुछ भी हो, आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना है कि यस मैं ये चीज कर सकता हूँ। ठीक है, या ये चीज कर सकती हूँ। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस हमेशा रखना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपसे वो चीज नहीं हो पा रही होगी, है ना, तो समझ में आ जाता है। एटलीस्ट यू हैव टू वंस ट्राई। ठीक है, आपको एक बार ट्राई करना है, एक दो बार आप ट्राई करें, सीखें। नो बडी विल बी 100% परफेक्ट। कोई भी आदमी 100% परफेक्ट नहीं होता है। पहली बार में कोई भी आदमी नहीं सीखता। आपने अगर साइकिल चलाना सीखोगे, क्या पहली बार में चलाना सीख गए साइकिल? नहीं ना, पहले गिरे भी होंगे, बैलेंस नहीं बना होगा, फिर धीरे धीरे हो गया ना। आपने आपने अंदर कॉन्फिडेंस रखा कि नहीं मैं कर लूंगा। तो जब साइकिल चलाने, बाइक चलाने, स्कूटी चलाने में कॉन्फिडेंस रख सकते हो तो अपनी लाइफ के लिए क्यों नहीं रख सकते। तीसरा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी कि अपने अंदर आप अब जो है जो कंटिन्यूटी है वो बनाए रखें। ठीक है, और इसमें कभी भी चूके ना। कंसिस्टेंसी हमेशा पावर है आपकी। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा, दो दिन आपने पढ़ा, या आप जिस जो गोल आपका है, आप रनिंग में गए एक दिन दो दिन गए, आपको आर्मी में जाना है, आपको पुलिस में जाना है, तो यू हैव टू बी फिजिकली फिट। तो ये नहीं कि आप एक दिन गए, दो दिन गए, एक हफ्ता गए, दो हफ्ता गए, उसके बाद छोड़ दिया, महीना गए, दो महीने गए, सर्दी आई, छोड़ दिया। नहीं, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। ठीक है, तभी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। इफ यू हैव कंसिस्टेंट, ठीक है, अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है तो ही आपको रिजल्ट मिलता है। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में कुछ और आगे के क्वेश्चंस की। तो इम्पोर्टेंट है एक क्वेश्चन और आपका, उस पर बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x x टू द पावर n प्लस 1 dx। 1/x x टू the n plus 1। तो इस क्वेश्चन में बुक में भी आप देखेंगे, बुक में भी आपको इस क्वेश्चन पे हिंट दिया गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पे आप स्टार मार्क भी लगा दो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमेशा ऐसे हैं जो अलग है, मैंने आपको बताए भी हैं। ठीक है, स्टार मार्क हमने यहाँ पे लगा दिया। x की पावर n का अगर हम देखो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, x की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो dx मिल जाएगा, बट x की पावर n भी है ना, तो हमें नहीं मिलेंगी चीजें जो हमें चाहिए ऊपर न्यूमरेटर। और सर नहीं हमारे पास इस बेस पे कोई फॉर्मूला है, तो क्या करेंगे। अब इसका आपने रेशनलाइजेशन, आपको पता होगा रेशनलाइजेशन जो हम करते हैं उसी तरह का फॉर्मेट हम यहाँ करेंगे। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन हमारे पास है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, आइए। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x टू दी पावर n माइनस 1 से मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड। n प्लस 1, अच्छा क्वेश्चन में थोड़ा मैंने गलत देखिए, x टू दी पावर n माइनस 1।
ये इसमें एक हिंट है, हो जाएगा 1/x to the power n plus 1 into x to the power n minus 1/x1। कोई दिक्कत? अब x की पावर n माइनस 1, अब क्या करेंगे? अब इसको अगर मैं लिखूं तो ये ऐसा हो गया कुछ x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन, अभी देखो इन दो की मल्टीप्लाई करूंगा तो बेस सेम है, तो सर जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1 प्लस n माइनस 1 और x की पावर n प्लस 1, तो यहाँ 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर n। ठीक है, क्लियर? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब x की पावर n को अगर मैं t लेता हूं तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx x n माइनस 1, यही होगा ना, यही होगा। तो बस यही काम अब यहाँ हम कर लेते हैं, यही चीज इसमें एक इम्पोर्टेंट थी जो आपको और हमें समझनी। ठीक है, तो क्या करता हूं मैं, यही कर देते हैं, लेट x टू द पावर n इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, और यहाँ होएगा d बाई डी एक्स ऑफ t, तो d बाई डी हो जाएगा n x n माइनस 1 और ये dt बाई डी एक्स n x n माइनस आया। बट सर आपको तो एक्स एन माइनस 1 डी एक्स की वैल्यू चाहिए, है ना, हमें तो एक्स एन माइनस 1 डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स एन माइनस 1 यहीं रहने दिया, डी एक्स इधर लिया है मल्टीप्लाई करके, और ये जो एन इसके साथ मल्टीप्लाई में था ये इधर लिया। आया समझ में? जो मुझे चाहिए था एक्स एन माइनस 1 डी एक्स, इसकी मैं 1/n dt रख देता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो नाउ नाउ अब इसकी जगह एक्स एन माइनस 1 डी एक्स की जगह तो मैं 1/n dt रख रहा हूँ, और इसको मैंने लिया है t और इसको लिया है t प्लस 1। कोई दिक्कत? dt अपॉन टी, t प्लस। अब क्या करोगे यहाँ पे, क्या करोगे? आप बोलोगे कि सर इसको आप, अगर कोई किसी के दिमाग में आता है डी टी अपॉन टी इंटू टी, टी स्क्वायर प्लस टी, तो टी स्क्वायर प्लस टी का क्या आपके पास ऑप्शन है टी स्क्वायर प्लस टी को करने का? क्या है आपके पास? टी स्क्वायर प्लस टी को आप डायरेक्ट कर लोगे, ऐसा कुछ है आपके पास इंटीग्रेशन, कुछ फॉर्मूला है? नहीं है ना, हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मूला बनता है। तो सर एक चीज याद आती है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको नहीं पता होगा ना, यहाँ तो आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा, एग्जाम में थोड़ा ना पता होगा। तो सर आपको पता है, तो यहाँ पे आप देखो ये फैक्टर्स बन रहे हैं, फैक्टर्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? बन रहे हैं सर, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। सर ये फैक्टर्स हमारे यहाँ बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं सर, फैक्टर्स बन रहे हैं। तो जहाँ फैक्टर्स बनते हैं वहाँ पे कौन काम आता है? वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन काम आता है। तो चलिए आइए पार्शियल फ्रैक्शन पे चलते हैं। तो मैं कर दूंगा इसे लेट 1/t t प्लस 1 इज इक्वल्स टू a/t प्लस b t प्लस। चलो अब क्या करेंगे, सेम a और b की वैल्यू निकालेंगे, तो ऐसे आएगा 1/t t प्लस 1 a r t प्लस 1 होगा प्लस b के साथ t की मल्टीप्लाई होगी अपॉन t t प्लस 1। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल, तो हमारे पहुंचा 1 इक्वल्स टू a t प्लस 1। अब मैं t की जगह
t इक्वल्स टू -1 यहाँ मैं रखता हूँ, तो आपका हो जाएगा 1 इक्वल्स टू a t -1 + 1, मैंने -1 से रखा क्योंकि 0 हो जाएगा, और b की जगह -1, तो सर ये तो -1 + 1 0 हो गया, ये पूरा ही 0 आप मान लो, माइनस का b, तो ये उधर आएगा, तो b इक्वल्स टू आपका -1 हो गया। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, b इक्वल्स टू -1 आ गया आंसर। अब a भी आ गया होगा आपका यहाँ से, तो यही निकाल लो, b -1 है, तो t की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, पुट t इक्वल्स टू 0, t 0 करोगे तो b 0 हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू a 0 + 1 3 इंटू 0, तो 1 इक्वल्स टू a कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो देयरफॉर सर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन वो थी dt/t, तो यानी कि सर इसका मुझे इंटीग्रेशन करना था। सेकंड इक्वेशन ये बताती है कि dt/t+1 को dt/t+1 को मैंने क्या लेट किया, dt/1/t+1 को मैंने ये लेट किया। ठीक है, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डायरेक्ट आप यहाँ स्टार्ट कर देंगे कि a/t + b/t+1 dt, इसको अलग अलग कर सकते हैं, और साथ में 1/n भी है बाहर, तो 1/n आप इसमें 1/n पूरा बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a 1/t प्लस b 1/t+1 dt, यहाँ भी dt, यहाँ भी अलग अलग हमने कर दिया। ये अलग चल रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ हमारा बचेगा 1/n, a की जगह 1 है, 1/t होता है log t, प्लस b की जगह -1 है, तो -1 log t+1 प्लस t, तो यह है हमारा 1/n log t। 1/n 1 को आप चाहे हटा ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आप -1 को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 इंटू -1 तो -1/n log t माइनस log t+1 dt, कोई दिक्कत। तो बस अब आप यहाँ वैल्यू रख दो, t की जगह आपने क्या रखना था, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, t की जगह x/n रख दो, 1/n log t को हमने क्या था x⁴n माइनस log x⁴n +1 प्लस c, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा क्या जाएगा फाइनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसी को कर लेते हैं पहले। तो cos x इंटीग्रेशन ऑफ 1 - sin x 2 - sin dx, ये आपके पास क्वेश्चन है। यहाँ पे किस तरीके से करोगे अब यहाँ पे, सर 1 - sin x cos x dx, अगर मैं sin x को t लेता हूँ तो मेरा ऊपर cos x dx यहाँ पे बन जाता है। 1 - sin x को केवल केवल sin x को t लेता है ग्राफ, है ना, तो ऊपर cos x dx आ जाता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सर लेट sin x इक्वल्स टू t, जिससे हो जाएगा cos x dx डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका sin x का हो जाएगा cos x और dt/dx, तो cos x dx का हो जाएगा dt। ठीक है, चलो जी आपने ऐसा कर लिया। अब
नाउ इसको इंटीग्रेट करते हैं तो cos x ये हो जाएगा आपका cos x dx की जगह तो आपने क्या ले लिया dt, sin x को आपने t लिया है 2 माइनस टी। अगेन ये फ्रैक्शन फॉर्म में बन रहा है तो अगेन पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे लगेगा सिर्फ। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और आपको बताया 1/1 माइनस टी और 2 माइनस टी को मैं लिख सकता हूँ a/1 माइनस टी प्लस b/2 माइनस टी। वैल्यू निकालते हैं तो ये तो ऐसी है 1 माइनस टी 2 माइनस टी। आपको पता है कैंसिल हो रहा है बट क्या करें बोर्ड में तो दिख करके दिखाना है ना। ये 1 माइनस टी 2 माइनस टी तो ये आएगा 2 माइनस टी प्लस बी 1 माइनस टी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये और ये वैल्यूज आपकी कट रही हैं तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू ए 2 माइनस टी प्लस बी 1 माइनस टी। तो एक बार मैं टी को रख लेता हूँ पुट टी इक्वल्स टू 2 रखता हूँ तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा तो ये आएगा 1 ए तो हो जाएगा आपका 0 है ना 2 माइनस 2 0 हो जाएगा प्लस बी 1 माइनस तो 1 ये तो 0 हो गया और b इंटू -1 माइनस का b तो यहाँ से सर b की वैल्यू कितनी आ गई -1। ठीक है नाउ अब मेरे को b को 0 करना है तो t को 1 पुट करना पड़ेगा t इक्वल्स टू 1 तो t इक्वल्स टू 1 करना पड़ेगा तो 1 a 2 माइनस 1 प्लस b 1 माइनस 1 तो ये हो गया a और ये हो गया सर 0 तो a कितना आ गया यहाँ पे 1 वही आया जो पीछे आया a1 आया हमारा। चलिए आगे आंसर आप लोगों का। तो इसके बाद क्या करोगे अब तो वैल्यू रख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ a/1 माइनस टी प्लस b/2 माइनस टी dt। तो इसको a भा लिख दूं 1/1 माइनस टी प्लस b 1/2 माइनस टी। तो सर ये आ रहा है आपका a की जगह है 1 b की जगह है -1 तो ये जाएगा log 1 माइनस टी माइनस b कितना है -1 माइनस log 2 माइनस टी। तो सर log 1 माइनस log m माइनस log n हो रहा है तो इसको मैं ऐसे कर दूं log m माइनस log n को log m अपॉन log n लिख सकता हूँ। ठीक है प्लस ये आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं और यहाँ अच्छा प्लस ये टी की वैल्यू तो डालनी है। टी क्या माना था हमने टी माना था सर आपने साइन एक्स तो टी साइन एक्स माना था तो 1 माइनस और 2 माइनस साइन एक्स प्लस। ठीक है ये आपका आंसर यहाँ छोड़ोगे तो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत है इतने में कॉपी कर लें एक बार देख लें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन आपको होमवर्क दे के रखता हूँ मैं पार्शियल फ्रैक्शन का। स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 ठीक है दिस इज होमवर्क फॉर्म। क्लियर कॉपी कर लो एक बार देख लेना। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आपको बता देता हूं मैं कि ये क्या है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है।
ठीक है हिंद दीदी, क्योंकि न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की जो पावर्स हैं सेम है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिलेंगे आपको अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, थैंक यू।